हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन अवर प्रीवियस सेशन कि व्हाट इज लूप इन लेयर टू नेटवर्क, और लूप कैसे फॉर्म होता है। वो भी हमने डिस्कस किया था, हाउ लूप फॉर्मेशन। ओके। लूप कब फॉर्म होता था, जब हमने देखा कि जब हम किसी भी लेयर टू नेटवर्क से एसटीपी प्रोटोकॉल को डिस्कार्ड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, लूप फॉर्मेशन होता है। राइट। एसटीपी प्रोटोकॉल को डिस्कार्ड करने पर हम क्या होता है, लूप फॉर्म होता है। सो एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करती है, एसटीपी प्रोटोकॉल क्या प्रिवेंट करती है, लूप प्रिवेंट करती है। व्हाट? लूप का प्रिवेंशन करती है। ओके। अगर हम बात करते हैं एसटीपी प्रोटोकॉल की, तो एसटीपी प्रोटोकॉल क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो लूप प्रिवेंट करती है इन अ लेयर टू नेटवर्क्स। ओके। लूप की वजह से क्या क्या इशू आ रहे थे, मल्टीपल कॉपीज हो रही थी, ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म्स हमारे पास क्रिएट हो रहे थे, पैकेट की कॉपी पे कॉपी हो जा रही थी। ओके। और अगर हम बात करते हैं एसटीपी का आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड, तो आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड क्या होता है, 802.1d होता है। राइट। अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, बीपीडीयू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा बीपीडीयू क्या होता है, रूट ब्रिज क्या होता है, पाथ पोस्ट क्या होता है, पोर्ट रोल्स क्या होता है, और पोर्ट स्टेट्स क्या होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ने वाले हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। ओके। डियर, क्या होता है, जैसे ही आप किसी दो स्विचेस को कनेक्ट करते हो, दो या दो से ज्यादा स्विचेस को अगर आप कनेक्ट करते हो, तो स्विच सबसे पहले क्या फॉरवर्ड करते हैं, पीपीडीयू एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि मेरा ये स्विच नंबर 1 है, दिस वन इज स्विच नंबर 2, एंड दिस इज स्विच नंबर 3। जैसे ही मैं इन तीनों को कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये स्विचेस क्या एक्सचेंज करते हैं, बीपीडीयू एक्सचेंज करते हैं। क्या? बीपीडीयू एक्सचेंज करता है। ओके। बीपीडीयू, बीपीडीयू क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ओके। बीपीडीयू में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि फील्ड टाइप। ओके। ये हमारे फील्ड्स हैं, क्या क्या एक्सचेंज होता है, प्रोटोकॉल वर्जन, कौन सी प्रोटोकॉल वर्क कर रही है, बीपीडीयू कौन से टाइप का है, फ्लैग्स, रूट आईडी, रूट पाथ पोस्ट, ब्रिज आईडी, पोर्ट आईडी, मैसेज एंड सो ऑन। देखो, अभी एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करती है, जब भी किसी नेटवर्क में एसटीपी प्रोटोकॉल वर्क करती है, सबसे पहले क्या इलेक्ट करती है, रूट ब्रिज इलेक्ट करती है। क्या? रूट ब्रिज को इलेक्ट करती है। रूट ब्रिज क्या होता है, रूट ब्रिज एक सेंट्रल फोकल पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क का। क्या होता है? एक सेंट्रल फोकल पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क का, जिसके बिहाफ पर क्या होता है, जिसके रेफरेंस से पोर्ट इलेक्ट किए जाते हैं कि किस पोर्ट को बंद करना है, किसको ऑन करना है। तो पोर्ट का इलेक्शन किया जाता है किसके बेस पर, रूट ब्रिज के बेसिस पर। रूट ब्रिज क्या होता है, एक स्विच इलेक्ट किया जाता है किसी भी क्लोज नेटवर्क में, जिसको हम रूट ब्रिज बोलते हैं। रूट ब्रिज क्या करता है, कैलकुलेशन करता है फर्दर, जिसके बिहाफ पर क्या होता है डियर, पोर्ट पोर्ट इलेक्ट करते हैं कि किसको ब्लॉक करना है। राइट। कहाँ से डेटा पास करना है, तभी तो लूप प्रिवेंट होगा। जब हम ब्लॉक कर सकते हैं, पास करते हैं, पास करने को बोलते हैं फॉरवर्डिंग मोड। राइट। तो पोर्ट्स क्या होते हैं, आइदर फॉरवर्डिंग मोड में होंगे या फिर ब्लॉक मोड में होंगे। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, रूट ब्रिज करता है, जिसमें पोर्ट के रोल्स भी डिसाइड किए जाते हैं। पोर्ट रोल्स कैसे कौन डिसाइड करता है, जब हमारा रूट ब्रिज इलेक्शन हो जाता है। अब रूट ब्रिज कैसे इलेक्शन होता है, रूट ब्रिज इलेक्शन किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीडीयू। क्या? ये बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बिहाफ पर क्या होता है, इलेक्ट किया जाता है रूट ब्रिज। तो सबसे पहले ब्रिज आईडी फॉरवर्ड होती है। ब्रिज आईडी में क्या क्या होता है, प्रायोरिटी नंबर होता है किसी भी स्विच का, प्लस मैक एड्रेस होता है। प्रायोरिटी नंबर प्लस मैक एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम वापस अपने नेटवर्क पर चलते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज अवर नेटवर्क, तीन हमारे पास स्विचेस हैं। राइट। तो स्विचेस में क्या होता है, सबसे पहले रूट ब्रिज का इलेक्शन किया जाता है। रूट ब्रिज इलेक्शन कैसे करते हैं, जो कि सेंट्रल फोकल पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क का, जिसके बिहाफ पर पोर्ट्स का इलेक्शन किया जाता है। इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। अगर मैं कमांड पुट करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री, तो हम देखते हैं यहाँ पर सब राउटर की ब्रिज आईडी फॉरवर्ड की हुई है। ब्रिज आईडी में क्या क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक प्रायोरिटी नंबर होता है, जो क्या होता है 32768। ओके। और हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। राइट। रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर होता है,
रूट ब्रिज इलेक्शन के कुछ पॉइंट्स होता है। रूट ब्रिज क्या होता है? सेंट्रल फोकल पॉइंट होता है जिसके बिहाफ पर पोर्ट इलेक्ट किए जाते हैं कि ये पोर्ट अगर बंद है तो किसकी वजह से बंद है ये, क्योंकि एसटीपी प्रोटोकॉल ने इसको बंद किया हुआ है। एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करती है? रूट ब्रिज को इलेक्ट करती है। रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट करता है? सबसे पहले रूट ब्रिज की कंडीशन होती है कि जो हमारे बीपीडीयूज फॉरवर्ड होता है उसमें सबसे पहले चेक किया जाता है प्रायोरिटी नंबर। क्या? प्रायोरिटी नंबर चेक किया जाता है। तो जिस स्विच का लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर होता है वो क्या बन जाता है? रूट ब्रिज बन जाता है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं जितने भी स्विचेज हैं सारे के सारे स्विचेस का प्रायोरिटी नंबर कितना है? 32768। सबका सेम प्रायोरिटी नंबर होगा 32768, तो रूल नंबर वन तो वर्क नहीं करेगा। अब रूल नंबर टू क्या कहता है कि अगर प्रायोरिटी नंबर सेम है तो आपको देखना है बेस मैक एड्रेस। क्या? बेस मैक एड्रेस। ओके, मतलब वो भी लोवेस्ट वाला। सो जिसका जिस स्विच का सबसे लोवेस्ट मैक एड्रेस होगा वो क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज बन जाता है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इस वाले स्विच की, स्विच का जो मैक एड्रेस है वो है 0010 एंड सो ऑन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ। सो ये हमारी डिटेल आ गई। सो ये मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी नंबर। ओके, इस स्विच के बारे में बात करते हैं। इसका भी मैक एड्रेस फाइंड करते हैं। इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। ओके, सो यहाँ पर मुझे मैक एड्रेस मिला 000B एंड सो ऑन। सो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर लेता हूँ। अब इस वाले स्विच का भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर हमें मैक एड्रेस मिलता है 00D0 एंड सो ऑन। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर लेता हूँ। तो हमारे पास दो डिटेल आई हैं। जब बीपीडीयू एक्सचेंज हुए थे, बीपीडीयू ने क्या किया? दो दो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की है। अभी ब्रिज आईडी एक्सचेंज की है। इसे क्या बोलते हो आप? कॉम्बिनेशन को ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी उसने फॉरवर्ड की। ब्रिज आईडी के बिहाफ पर क्या हुआ? रूट ब्रिज इलेक्शन हुआ। तो रूट ब्रिज इलेक्शन के क्या बताए थे मैंने? पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या होता है? हम लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर चेक करते हैं। प्रायोरिटी नंबर सबका क्या है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो 32768 यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर है। टाई हो गया यहाँ पर, कोई भी रूट ब्रिज इसके बिहाफ पर कोई भी इलेक्शन नहीं हो सकता। सेकेंडरी हमारे पास मैक एड्रेसेस अवेलेबल है। मैं तीनों तीनों मैक एड्रेस लिख लेता हूँ। 0010.11 6E.65 EC। ओके, 000B.BEE, आगे 3.A7B3। ओके, और फिर थर्ड है हमारा 00D0.9788.6AB6। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ तो लोवेस्ट मैक एड्रेस मेरा कौन सा वाला होता है? ये वाला मैक एड्रेस मेरा लोवेस्ट होता है, राइट? क्योंकि इसकी पहले की तीन बिट्स क्या हो रही हैं? जीरो हो रही हैं, तो ये लोवेस्ट वाला कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? हमारा रूट ब्रिज जो इलेक्शन हुआ, रूट ब्रिज कौन सा वाला इलेक्ट हुआ? ये वाला स्विच हमारा रूट ब्रिज बनता है। ओके, सो दिस विल बिकम द रूट ब्रिज। और इसी के बिहाफ पर क्या होता है? इलेक्शन किया जाता है रूट ब्रिज। ओके, सो दिस विल बिकम द रूट ब्रिज। अगर आपको चेक करना है बाय द कॉन्फ़िगरेशन की कौन सा वाला स्विच रूट ब्रिज है, तो आपको क्या करना है? शो स्पैनिंग ट्री कमांड को रन करना है। शो स्पैनिंग ट्री आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। रूट ब्रिज जो है उसकी आईडी ब्रिज आईडी से अगर मैप कर रही है, मतलब इस स्विच की आईडी कौन सी वाली है? नीचे वाली। और यही बता रहा है कि जो रूट ब्रिज है उसकी आईडी क्या होगी? ये वाली। तो मैं देख चेक कर सकता हूँ कि रूट आईडी और ब्रिज आईडी यहाँ पर डिफर कर रही है, राइट और नॉट? अगर मैं चेक करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरा रूट आईडी और ब्रिज आईडी यहाँ पर सेम है, राइट और नॉट? सो इस स्विच की ब्रिज आईडी और रूट आईडी सेम है, मतलब ये क्या है? मेरा रूट ब्रिज है। अगर मैं इस स्विच से पूछता हूँ भाई कौन सा वाला रूट ब्रिज है, तो ये बता रहा है कि जिसकी ब्रिज आईडी 000B है वो वाला स्विच रूट ब्रिज है, राइट? सो इस स्विच की ब्रिज आईडी तो ये वाली है। ये किसकी ब्रिज आईडी है? इस वाले स्विच की। और ये बता रहा है कि रूट ब्रिज आईडी क्या होगी मेरी? 32769। सो ये इसके आईडी को बता रहा है कि ये रूट ब्रिज है, राइट? सो हर स्विच पे आप जाके देख सकते हो जो यहाँ पर मैक एड्रेस जिसका अवेलेबल होगा वो क्या होगा? रूट ब्रिज होगा। ओके, ऐसे ही मैं ऊपर वाले स्विच पर चेक करता हूँ जाके सेम कमांड से शो स्पैनिंग ट्री। तो ये क्या बता रहा है कि मेरी खुद की आईडी क्या होगी? 32768 प्लस 0010 एंड सो ऑन। ये इसकी ब्रिज आईडी है। और ये क्या है? मेरा रूट ब्रिज आईडी। तो रूट ब्रिज आईडी इसकी शो कर रहा है, मतलब ये क्या है? हमारा रूट ब्रिज है।
ओके। सो इसी के बिहाफ पर क्या होता है, पोर्ट इलेक्ट किए जाते हैं। कैसे कि जैसे कि अभी पोर्ट हमारे इलेक्ट हो चुके हैं, ये दोनों पोर्ट हमारे डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाते हैं, जो रूट ब्रिज वाले पोर्ट होते हैं। जो रूट ब्रिज से डेटा एक्सेप्ट करते हैं वो पोर्ट क्या कहलाते हैं, रूट पोर्ट कहलाते हैं, रूट पोर्ट, रूट पोर्ट। और फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये वाला पोर्ट फिर से डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा, और ये वाला पोर्ट हो जाएगा ब्लॉक। अब अगर ये पोर्ट ब्लॉक हो गया तो हमारा बेस्ट पाथ अभी कौन सा वाला रह जाएगा, सिर्फ नीचे वाला पाथ हमारा डेटा ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये लिंक डाउन हो गया, क्योंकि ये इंटरफेस अभी डाउन है। ऐसे क्या किया जाता है, लूप को प्रिवेंट किया जाता है लेयर टू नेटवर्क्स में बाय द हेल्प ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो अभी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ एसटीपी, स्टेट्स ऑफ एसटीपी। एसटीपी की स्टेट पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों पोर्ट को कैसे इलेक्ट किया गया, एक एक पोर्ट का इलेक्शन बताएंगे, पोर्ट कैसे इलेक्ट किए जाते हैं रूट ब्रिज के बाद। सो जस्ट लुक ओवर द नेक्स्ट वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे।